अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर तहसीन अख्तर। आज एक अहम टॉपिक के साथ फिर हाजिर खिदमत हूं और आज का टॉपिक है विटामिन डी। इस विटामिन डी से रिलेटेड हमारे माशरे में और दीगर ख़ित्तों में भी बेशुमार मिथ्स और मिसकॉन्सेप्ट हैं। तो आज मेरा मकसद सिर्फ़ ये है कि मैं उस मिथ्स और मिसकॉन्सेप्ट को क्लियर करूँ। इस सिलसिले में सबसे पहला सवाल और सबसे बड़ा मिथ और मिसकॉन्सेप्ट वो ये है, क्या धूप में विटामिन डी होता है? मैंने जिससे भी ये सवाल किया 100% जवाब मुझे ये आया, जी हाँ, धूप में विटामिन डी होता है। किसी एक ने आज तक मुझे ये नहीं कहा कि धूप में विटामिन डी नहीं होता है। तो जवाब सुन लीजिए, धूप में किसी किस्म का कोई विटामिन डी नहीं होता। ना प्रीकर्सर होता है, ना इनएक्टिव विटामिन डी होता है, ना एक्टिव विटामिन डी होता है। बल्कि धूप विटामिन डी को जो हमारे बॉडी में मौजूद है इनएक्टिव फॉर्म में या प्रीकर्सर है विटामिन डी का, जिसे हम 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये जब जो अल्ट्रा वायलेट बीटा रेज़ होती हैं धूप में, वो जब हमारे जिल्द पे पड़ती हैं तो ये 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल ये कन्वर्ट हो जाता है विटामिन D3 में। इस वजह से धूप लेने को कहा जाता है। धूप का सेकना है या सन बाथ लेने का मकसद सिर्फ ये है कि डायरेक्ट कोई विटामिन डी आपको नहीं मिल रहा, बल्कि जो जिल्द के नीचे मौजूद विटामिन डी इनएक्टिव फॉर्म में है या प्रीकर्सर फॉर्म में है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाए एक्टिव विटामिन डी में। तो लिहाजा ये एक मिथ और मिसकॉन्सेप्ट मेरे ख़्याल से अब इंशाअल्लाह दूर हो जाएगा कि विटामिन डी धूप में मौजूद होता है। दूसरा सवाल है, क्या सुबह की धूप में विटामिन डी, सुबह की धूप सेकने से या सुबह की सन बाथ लेने से विटामिन डी आपका कन्वर्ट होगा जो जिल्द के नीचे है एक्टिव फॉर्म में? ये भी सवाल जब भी मैंने किसी से पूछा तो सबों ने कहा हाँ, सुबह की धूप लीजिए, सुबह की धूप से आपको विटामिन डी हासिल हो जाएगी। ये भी एक मिसकॉन्सेप्ट है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपको मिड डे में बैठना पड़ता है, मिड डे का सन बाथ लेना पड़ता है। उसके रीज़न मैं बताता चलूँ। देखिए, ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं, ये हमारी ज़मीन पर सुबह और शाम के वक्त आती ही नहीं है, क्योंकि ओज़ोन की लेयर जो हमारे ज़मीन के ऊपर है, ये इसको रोक लेती है। जो शुआएँ सूरज की तिरछी या एंगुलर पड़ती हैं, वो ओज़ोन की लेयर को ट्रैवर्स नहीं करती हैं बीटा रेज़, और वहीं रुक जाती हैं। और जब ये परपेंडिकुलर पड़ती हैं या नियर टू परपेंडिकुलर होती हैं, तो फिर ये जो है ज़मीन पर आती हैं। और इस तरह से विटामिन डी जब हम अपने कन्वर्ट करना चाहें बीनीथ द स्किन, जो हमारे विटामिन डी होता है, उसके लिए फिर आपको 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक की दोपहर में बैठना होगा। और ये भी याद रहे, ये समर सीज़न की बात कर रहा हूँ मैं, ये विंटर सीज़न की बात नहीं कर रहा। विंटर सीज़न में अगेन हम अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहते हैं तो विंटर सीज़न में जो सूरज है वो इंतहाई साउथ में चला जाता है। लिहाजा जो 12 बजे की धूप भी जो है, जो कि तिरछी पड़ती है, और वो कम्प्लीटली उसमें जो बीटा रेज़ होती हैं वो अल्ट्रा वायलेट बीटा रेज़ वो हमारे ज़मीन पर नहीं आती, उनकी एक कलील मकदार आती है। लिहाजा जो विटामिन डी की कमी है वो सर्दियों की सीज़न में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गर्मियों की सीज़न में। अच्छा, ये तो 2 सवालात हो गए और दोनों मिसकॉन्सेप्ट थे कि सुबह की धूप में बैठें, जो कि मैंने बता दिया आपको बिल्कुल ही गलत है साइंटिफिकली, और ये कि विटामिन डी धूप से मिलता है, ये भी गलत है। अब तीसरा सवाल है, कितनी देर बैठा जाए? अब हर शख्स के लिए ये यकसा नहीं है इसका जवाब। कॉकेशियंस को हम ले लेते हैं, वो गोरे चिट्टे लोग जो यूरोपियन और अमेरिकन हैं, वो अगर धूप में बैठें या सन बाथ लें तो उनके लिए 10 मिनट बैठना धूप में काफ़ी होगा, और उन्हें हफ्ते में 2 दफ़ा सन बाथ ले लें 10-10 मिनट के लिए, ये काफ़ी है। लेकिन हम जिन्हें हमें ब्राउन लोग कहते हैं, या फिर हम वो जो कि काफ़ी डार्क पिगमेंटेड जिनकी स्किन होती है, मेलानिन की वजह से ये डार्कनेस आती है, तो मेलानिन जितना ज़्यादा होगा
वो उतना ही ज़्यादा हमें धूप में बैठना पड़ेगा उस विटामिन डी को कन्वर्ट करने के लिए सन रेज़ से, क्योंकि सन जो है, जो बीटा रेज़ है, वो फिर अगेन प्रॉपर तरीके से स्किन को ट्रैवर्स नहीं करेंगी। वो जा कर के फिर स्किन को ट्रैवर्स नहीं करेंगी तो वो कन्वर्ट नहीं करेंगी प्रीकर्सर विटामिन डी प्रीकर्सर को इनटू एक्टिव विटामिन डी में। लिहाजा हमें जो बैठना पड़ता है, हम जैसे लोगों को, वो 3 to 6 टाइम्स ज़्यादा बैठना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर कॉकेशियंस को, गोरे चिट्टे लोगों को अगर सिर्फ 10 मिनट बैठना है, तो हम जैसे लोगों को आधा घंटा से लेकर के 1 घंटा तक बैठना पड़ेगा। तो क्या ये फिजिबल है? क्या ये मुमकिन है? तो जवाब है इसका, ये नामुमकिन है। आप चिलचिलाती धूप में, गर्मियों के सीज़न में 12 बजे की धूप आप सेकना चाहें और आधा घंटे तक आप बैठें, ये मुमकिन नहीं है, किसी हवाले से मुमकिन नहीं है। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हम अपनी स्किन को जला लें तो फिर ये कैंसर का सबब भी बन सकता है। तो लिहाजा विटामिन डी का सूरज के ज़रिए हसूल, ये चंद ख़ित्तों में जहाँ डिपेंड करता है कि उनकी रंगत इंतहाई गोरी है और मेलानिन पिगमेंट उनमें कम है, वहाँ तो पॉसिबल है। लेकिन हमारे ख़ित्ते में कि जहाँ सूरज बहुत तेज़ शुआएँ होती हैं इसकी और इंतहाई गर्मी उरूज पे होती है, 45 से लेकर 50 तक जहाँ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है, वहाँ ये मुमकिन नहीं है कि आप किसी को गर्मियों के सीज़न में आधा घंटा बैठा दें। और वो भी कितना एक्सपोज़ करना है। ये एक चौथा सवाल ये है कि जिल्द का कितना हिस्सा एक्सपोज़ होना चाहिए। तो जिल्द का तकरीबन आपके टोटल बॉडी का तकरीबन 1/3 पार्ट आपका सन एक्सपोज़ होना चाहिए। अदरवाइज़ काफ़ी नहीं होगा कि सिर्फ आप हाथ खोल करके बैठ जाएं और आपके चेहरों पर सिर्फ सूरज की शुआएं पड़ें, तो ये काफ़ी नहीं होगा, बल्कि पूरे जिस्म का 1/3 हिस्सा सूरज की शुआओं की ज़द में होगा। तो फिर जा कर के आपको आधा घंटा तक बैठने से वो विटामिन डी हासिल होगा जितनी उसकी ज़रूरत है। अब 5वां सवाल ये बनता है कि भाई विटामिन डी का फिर अदर सोर्स क्या है? अगर तो हम विटामिन डी सूरज से ले ही नहीं पा रहे, दीगर मजबूरियां हैं, हमारे ख़ित्ते के हवाले से मजबूरियां हैं कि हम यहाँ नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हमने जब भी टेस्ट कराया, उन लोगों का टेस्ट कराया जो कि बाहर धूप में काम करते हैं, किसानों का टेस्ट कराया, मज़दूरों का टेस्ट कराया, तो उनकी भी विटामिन डी कम आते हैं। इसका क्या मकसद है? इसका मकसद सिर्फ यही है कि गो के वो धूप में काम करते हैं तो उनका प्रॉपरली बॉडी एक्सपोज एक तो नहीं होता, दूसरे ये है कि वो अमूमन आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है तेज़, तो मज़दूर भी छाँव में आ जाते हैं, वो अमूमन नहीं करते। सुबह के वक्त ज़्यादा काम कर लेते हैं और शाम के वक्त ज़्यादा काम कर लेते हैं और ज़्यादातर हिस्सा अपनी बॉडी का वो एक्सपोज नहीं कर रहे होते। तो लिहाजा उनको भी विटामिन डी की कमी लाक हो जाती है, डिस्पाइट कि वो इतने अरसे तक धूप में होते हैं। तो सिर्फ धूप में होना काफ़ी नहीं है, फुल एक्सपोज पार्ट होना चाहिए, आपका 1/3 एक्सपोज पार्ट होना चाहिए, तो आपको फिर विटामिन डी हासिल होगा। तो ये चारों चीज़ें मुमकिन नहीं रहती, तो लिहाजा हमें ये देखना होगा कि विटामिन डी और कहाँ कहाँ मिल सकता है। देखिए, एक ग़िज़ा से मिल सकता है, ग़िज़ा में से भी हम बहुत ज़्यादा हासिल नहीं कर पाते कि हम वो जो डेफिशिएंसीज़ हैं कि इंतहाई कलील मकदार जिनके जिस्मों में मौजूद है, उनको पूरा करने के लिए आपको सप्लीमेंट ही लेना पड़ेगा। सप्लीमेंट से उसको एक दफ़ा फुलफ़िल कर लें, फिर आप डेली रिक्वायरमेंट के तौर पे आप ग़िज़ा से उसको पूरा करने की कोशिश करें, तो शायद वो ग़िज़ा से पूरा हो जाए। और इसके लिए आपको जो समंदर की मछलियां हैं, ख़ास करके फैटी फ़िश है, उनको लेना होगा, जिसमें सैल्मन फ़िश है, सार्डिन फ़िश है और टूना फ़िश है, मैकरल फ़िश है। ये सारे फ़िश जो है इसमें विटामिन डी की एक कसीर मकदार मौजूद होती है। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इनमें भी होती है। इसके अलावा अंडे हैं, अंडे की जर्दी में विटामिन डी होता है। तो इसके अलावा गाय की जो कलेजी होती है उसमें भी आपको विटामिन डी मिल सकता है। इस तरह से हम विटामिन डी मुख्तलिफ़ सोर्सेज से हासिल कर सकते हैं। विटामिन डी क्यों ज़रूरी है? क्या ज़रूरी है ऐसे कि हम विटामिन डी को पूरा करें? तो देखिए, विटामिन डी इसलिए ज़रूरी है कि हम जो कुछ भी कैल्शियम लेते हैं, चाहे सप्लीमेंट की सूरत में लें, चाहे ग़िज़ा की सूरत में लें, वो कैल्शियम एब्ज़ॉर्ब ही नहीं होता जब तक कि विटामिन डी जिस्म में पूरा ना हो। विटामिन डी प्रोमोट करता है उस एब्ज़ॉर्प्शन को, लिहाजा विटामिन डी इसलिए ज़रूरी है। विटामिन डी इसलिए भी ज़रूरी है कि ये बोन की हेल्थ सही रखता है। अगर विटामिन डी की कमी लाक हो जाए
तो बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, जिसमें हड्डियाँ नरम पड़ जाती हैं और मुड़ना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह से बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है और बूढ़ों में फिर ऑस्टियोपोरोसिस का प्रोसेस तेज़ हो जाता है। तो विटामिन डी इसलिए भी ज़रूरी है। इसके अलावा विटामिन डी जो है एक रिसर्च के मुताबिक कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें विटामिन डी की बड़ी कमी होती है, उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत बढ़ा हुआ होता है। जब आप विटामिन डी उनका पूरा करते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस में कमी वाक़या होती है। ये भी एक रिसर्च से साबित बात है। इसके अलावा अभी रिसेंटली कोविड जब देखा गया कि जिन लोगों में विटामिन डी इंतहाई कम था, तो उन लोगों में कोविड सीवियरिटी के साथ आया, और जिनमें विटामिन डी की मकदार सही थी उनमें सीवियरिटी नहीं हुई। तो ये भी एक अभी इब्तदाई मराहिल में ये एक स्टडी है, जो कि ये भी मैं चाह रहा था कि शेयर कर दूं, क्योंकि हमने जब कोविड को ट्रीट किया तो हमने विटामिन डी सप्लीमेंट का उसमें ज़रूर हमने पेशेंट्स को उस पे रखा विटामिन डी सप्लीमेंट पे। तो इससे हमें देखा कि क्योंकि ये प्रूवन बात है कि विटामिन डी बूस्ट करता है इम्यूनिटी को, आपके जो क़ुव्वत मदाफ़ियत है, जिससे आप बीमारी से लड़ने की जिस्म की सलाहियत होती है वो बढ़ाता है। लिहाजा विटामिन डी की इतनी इम्पोर्टेंस है। चंद कैंसर हैं, कोलोरेक्टल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये भी विटामिन डी की कमी पाई जाती है इनमें, जिनमें उनमें ये एक बढ़ सकता है। लिहाजा और भी एक दो कैंसर ऐसे हैं जो कि विटामिन डी से थोड़ा लिंक पाया जाता है। तो रिसर्चर्स ये कहते हैं कि विटामिन डी को जो है ज़रूरी तौर पर जो है ना इसको सप्लीमेंट के तौर पे लिया जाए, ताकि आप इसकी एक मुकर्ररा मकदार जो खून में होनी चाहिए उसको बरकरार रख सकें। इसके लिए सबसे पहली जो ज़रूरी बात है कि सबसे पहले अपना चेक करा लें विटामिन डी कितनी मकदार में है, फिर अपने डॉक्टर से रुजू करके विटामिन डी की, चाहे वो इंजेक्शन फॉर्म में हो चाहे ओरल फॉर्म में हो, उसको हासिल करें। और जब एक दफ़ा आपका विटामिन डी पूरा हो जाए तो इसका मतलब नहीं है कि अब पूरा रहेगा, ये फिर अगेन डिक्लाइन पे चला जाएगा, क्योंकि इसकी स्टोरेज जब कम होगी तो फिर आपको दोबारा लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डेली रिक्वायरमेंट अपनी पूरी करते रहेंगे, जो डेली रिक्वायरमेंट है, तो इंशाल्लाह फिर ये विटामिन डी आपका कम नहीं होगा और आप अपने दीगर बीमारियों से बचे रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।